हेलो हाय, वेलकम टू योर चैनल गिग्स गन। और मैं यहाँ पे न्यू और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 16 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, उस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें एक एरे दिया होगा, उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना होगा। उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्या कब बोल सकते हैं, उसकी जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैं आपको छोटे से वे में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे टीचर है, ठीक है, टीचर बोलते हैं, आप समझ रहे होंगे कि आपने 3 इडियट्स देखी होगी मूवी। तो 3 इडियट्स मूवी में 3 लोग होते हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट होते हैं। एक तो रणशे दास होता है, वो काफ़ी बहुत ही होशियार टाइप का होता है, बहुत ही टॉपर टाइप का होता है। ठीक है, तो उसके मार्क्स और उसकी जो बाकी जो 2 दोस्त थे वो थोड़े से मिडिल होते हैं। ठीक है, तो टीचर बोलता है कि ऐसे 3 बंदों का एक ऐसा ट्रिपलेट, 3 बंदों का एक ऐसा फ्रेंडशिप बताओ। आप लोग सर्च करो क्लास में कोई है क्या, 3 लोग जिनका क्या है कि एक दोस्त जो है उसका स्क्वायर, उसके मार्क्स का स्क्वायर करेंगे और बाकी जो 2 दोस्त हैं उनके भी मार्क्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जो 2 दोस्त होंगे उनके मार्क्स का स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद जो आया वो थर्ड वाले जो फ्रेंड होगा उसका क्या होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, उसके मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारी फ्रेंडशिप क्या है, ट्रिपलेट है। 3 लोग इस फ्रेंडशिप में शामिल है और ये हमने ट्रिपलेट जो है फाइंड आउट कर लिया है। बस इतना ही सही क्वेश्चन है। और इसको फाइंड आउट कैसे करना है, पहले तो हम लोग ब्रूट फोर्स से करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड नहीं बताऊंगी। मैं मान के चलूंगी कि आप ब्रूट फोर्स मेथड कर चुके होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगी सॉल्व करते वक्त कि ब्रूट फोर्स से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अब सीधे इस पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है वो ऑर्डर ऑफ एन है, सो हमें ऑर्डर ऑफ एन में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ कोडिंग करके ही जाइएगा, पॉइंट्स आपको मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो पूरा अच्छे से करिएगा और मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज वे है, ये बहुत ही सिंपल वे है, बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 16, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, एन इंटीजर्स है एरे के अंदर, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू। हमें एक फंक्शन लिखना है जो रिटर्न करेगा ट्रू। कब, उसकी कंडीशन क्या होगी, if there is a triplet ABC that satisfy a square plus b square equal to c square। ठीक, ये फर्स्ट वाला फ्रेंड है, ये b स्क्वायर सेकंड वाला फ्रेंड है, उसके मार्क्स हैं और इक्वल टू आना चाहिए थर्ड वाले फ्रेंड के मार्क्स के स्क्वायर के। ठीक, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो n इक्वल टू 5 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इज 5 और 3 2 4 6 7 ये एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में। और यहाँ पे आउटपुट यस है क्योंकि हमें वो ट्रिपलेट मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ए की जो वैल्यू है, जो हमारा फर्स्ट फ्रेंड है उसकी वैल्यू जो है, मान लो हमने उसके मार्क्स 3 आए और जो सेकंड फ्रेंड है उसके मार्क्स हमारे 4 आए और इन दोनों का जो इस आप हर एक फ्रेंड के मार्क्स का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 9 + 16 कितना हो गया 25। अब यहाँ पे देखेंगे इस एरे में कोई एक ऐसा बंदा है जिसके मार्क्स का स्क्वायर करेंगे तो 25 आना चाहिए। वो कौन सा बंदा है, यहाँ पे हमने देखा 5 बंदा है वो, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक, बस हमारा ट्रिपलेट मिल गया, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखेंगे एन की वैल्यू 3 है और एरे जो है 3 8 5 है। यहाँ पे आप 2 बंदों को उठा लीजिए, 8 और 3 और 8 को उठा लीजिए, तो फिर देखेंगे आप तो इक्वल नहीं है। ठीक, 3 और 5 को उठा लीजिए, 9 + 25 ऐड करोगे क्या 8 के स्क्वायर क्या आएगा, क्या इक्वल नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने योर टास्क डिफाइन कर दिया है, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया होता है और हमें वही करना होता है, कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती। कंप्लीट द फंक्शन चेक ट्रिपलेट विच टेक्स एन एरे सिंगल इंटीजर एन एज एन इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न बुलियन डिनोटिंग आंसर टू द प्रॉब्लम। एक हमें बुलियन क्या होता है, बुलियन जो होता है 1 बिट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमें ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। ठीक, तो बस हमें वही कराना है। एक बुलियन टाइप का हमने फंक्शन लिया है, उस बुलियन टाइप को जो हम वो फंक्शन जो रिटर्न कराएगा वो क्या कराएगा, बुलियन टाइप का ही आंसर रिटर्न कराएगा। वो क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। यू डोंट नीड टू प्रिंट और टेक इनपुट एनीथिंग। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन में सीधे लॉजिक लिखना है। नोट, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, द ड्राइवर विल प्रिंट यस और नो इंस्टीड ऑफ बुलियन। यहाँ पे जो ड्राइवर होगा वो यस और नो प्रिंट करेगा इंस्टीड ऑफ बुलियन, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बुलियन इनका जो ड्राइवर कोड है वो यस और नो को रिटर्न करेगा, आंसर देगा, लेकिन हमें जो फंक्शन का काम है वो ट्रू और फॉल्स में होगा। ठीक, रिटर्न कराने का। यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई वो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई का स्क्वायर है और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एरे ऑफ मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई है।
अब यहाँ पे एरे ऑफ आई क्या है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ एन में देखते थे अभी तक, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट में देख पा रहे होंगे, जो एन की जो रेंज है वो 1 से 10 टू द पावर 7 है, ठीक है। और मैंने एक टेबल आपको पहले बताई थी, उस टेबल में इनपुट के रिस्पेक्ट में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है, एन टू की जो वैल्यू है 10 टू द पावर 7, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन हमारी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है अगर हम इनपुट एन देखें। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा जो एरे है वो, हमारा लूप जो है वो ऑर्डर आई की जो वैल्यू है वो 0 से एन तक वेरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से n-1 इस तरीके से वेरी कर सकती है। तो आप एकदम ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि जो मैक्स होगा, जो ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ एन होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मैक्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो बस यही चीज़ें हैं। और किस कंपनी का टैग जो है वो क्या है, किस कंपनी पूछा गया था, अमेजन। तो ये क्वेश्चन कितना आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंट है, अमेजन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे, पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। पहला वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक, और इसको मैं सीधे यहाँ पे समझने जा रहे हैं। पहला वाला एग्जाम्पल लिया 3 2 4 6 5, ठीक। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें, क्योंकि स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात की गई है, एलिमेंट का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले एरे होगा, उस एरे में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, और एक फॉर लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट, फॉर लूप लगा क्यों रहे हैं, हर एक एलिमेंट को पहुंचने के लिए, ठीक। तो हर एक स्कैन करते हुए हर एक एलिमेंट को हम स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 30, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये मैंने यहाँ पे एक एरे में स्टोर कर लिया, ठीक है। और ये हमारा अपडेट होके जो एरे आ गया है वो ये आ गया है, ये ग्रीन वाला जो एरे आ गया ये हमारा अपडेट होके आ गया है। अब स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे दूसरे ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन क्यों जा सकता है, कैसे। आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, पहले एक फॉर लूप चलाओगे पहले एलिमेंट के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाओगे, दूसरा एलिमेंट चूज करोगे, थर्ड तीसरा फॉर लूप चला के चेक करोगे कि है कि नहीं, कंडीशन चेक करोगे। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे फॉर लूप जो है वो एन स्क्वायर में एन क्यू में जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम पहले से ही शॉर्ट कर दे तो क्यों, हम पहले से ही उस एरे को शॉर्ट कर दे और काफ़ी चीज़ें हमारी क्या होंगी, स्मूथली चलने लगेंगी। तो बस हमने वही किया, पहले हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने के बाद उस एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट किया तो 4 9 16 25 36, ये हमारा शॉर्ट हो गया, फाइनल एरे जो हमारी आ गई है मॉडिफाई हो गई वो ये आ गई, ठीक। तो हमने स्टेप 2 तक काम कर लिया है। स्टेप 1 में हमने स्क्वायर किया था, स्टेप 2 में हमने शॉर्ट किया, हमारा शॉर्ट तक हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एक हम लेंगे एल इटरेटर और एक हम लेंगे राइट, एल मीन्स लेफ्ट इटरेटर लेंगे और एक लेंगे राइट इटरेटर लेंगे, ठीक। और एक हम एलिमेंट पकड़ेंगे जो हमारा सी होगा, जिसको हम बोलेंगे थर्ड वाला जो फ्रेंड है वो ये है, ठीक। तो उसका जो मार्क्स होगा, क्योंकि स्क्वायर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सीधे हम उस एलिमेंट पे जाके देखेंगे कि हाँ ये एलिमेंट हमने उठाया, और बाकी पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट होगा राइट होगा उन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर जो हमने एलिमेंट जो हमारा आई होगा उसे हम चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, तो फॉर लूप मेरा n-1 से n से 2 तक चल रहा है। ये क्यों चल रहा है ये मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा इंडेक्सिंग, जो एरे की इंडेक्सिंग होगी 0 से n-1 होगी, ठीक है। अब जो n- वाला जो हमारा इंडेक्स है, n-1 वाला जो हमारा इंडेक्स है वो हम उसको i बोल देंगे, ठीक। और जो n-2 वाला जो इंडेक्स है उसको हम राइट r बोल देंगे, और जो जीरो इंडेक्स होगा उसको हम बोल देंगे लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा जो i जो है वो हमारा वैरी कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, n-1 से लेकर के 2 इंडेक्स तक हमारा ये वैरी कर सकता है, 2 इंडेक्स तक हमारा चल सकता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 और 0 पे हमारा i जो है वो क्यों नहीं वैरी कर सकता, क्यों नहीं रह सकता, उसका रीजन ये है कि हमें 2 एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए ऐड करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और एल जो है वो 4 होगा और आर जो होगा वो 9 पे हो सकता है, ठीक। लेकिन आई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एल और आर की वैल्यू ऐड करने के बाद आई से चेक कराना है, ठीक। तो आई हमारा कहाँ से, लास्ट वाले इंडेक्स से, और फिर 2 तक इंडेक्स पर चलेगा। 2 एलिमेंट यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट जो होंगे शुरू के वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कराएंगे थर्ड वाले से, ठीक। इस वजह से ये 2 तक चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो एरे है, इतनी जो एरे है आई इंडेक्स पे के बाद जो एल और आर है, यहाँ इस एरे के लिए हम पूरा स्कैन करके इसको व्हाइल लूप के अंदर पूरा चेक कराएंगे, एक एक कंडीशन देखेंगे कि हर एक एलिमेंट को उठा देंगे, 2 एल और आर को उठाएंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे कि आई इंडेक्स से इक्वल है कि नहीं, अगर होगा तो क्या होगा, तो और नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक।
तो अगर यहाँ पे एल लेस देन आर है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब इसके बाद अगर हमारा एरे ऑफ एल, जो एल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और आर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर वो हमारा आई इंडेक्स पे एलिमेंट जो हमने लिया था, तो अगर उसके इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि हाँ हमें ट्रिपलेट मिल गया और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक। अगर हमारा वो एलिमेंट जो ऐड वाला है, लेफ्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है और राइट इंडेक्स का जो एलिमेंट है, उसको ऐड करने के बाद मान लीजिए वो थर्ड वाले एलिमेंट से लेस देन आए, ठीक है, लेस देन आया, तो लेस देन के केस में क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट वाला होगा उसको, लेफ्ट इटरेटर होगा उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट साइड कर देंगे, तो एल इसको पॉइंट करके आगे पॉइंट करने लगेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो हम क्या करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक, इसलिए आर माइनस वन है। और वाइल लूप चलाने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी हमें ऐसा कंडीशन नहीं मिला, ट्रू हमें नहीं मिला, तो हम सीधे सीधे वाइल लूप चेक करने के बाद पूरा वाइल लूप के बाहर जा करके और हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ बात करें एल की वैल्यू हमारी 0 है, आर की वैल्यू जो हमारी n-2 है और जो आई है वो हमारा क्या है, n-1, ठीक। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या है 4 और आर की वैल्यू 25 है, तो 4 + 25 इक्वल टू 29। 29 जो है वो ith वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 36, उससे क्या है, लेस देन है। जब लेस देन हो गया तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू जो पॉइंट करने लगेगी वो किसको पॉइंट करने लगेगी, एल जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एल, ठीक। अब इसके बाद जैसे एल हमारा यहाँ पे हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो लेस देन वाले केस में क्या था, एल प्लस प्लस था, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारी एल जो, जिसको एल का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कितनी पड़ी हुई है, 9, ठीक है। सो 9 प्लस के 25, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3, 34 क्या है, लेस देन है 36 के। इसका मतलब क्या हुआ, जो एल है वो फिर से एक आगे होगा, ठीक। तो जो लेफ्ट है वो इसको पॉइंट न करके इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 16 + 25, 16 + 25 को ऐड करके देखेंगे, 16 + 25 को ऐड करके देखेंगे क्या आएगा, हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 6 कितना हो गया, 11 की 1 कैरी आई 1 और यहाँ पे आ गया 3 एंड 4 41 आ गया, ठीक। 41 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 36 से। अब ग्रेटर देन के केस में क्या होता है, आर माइनस माइनस, आर जो है राइट साइड जो इटरेटर है उसको लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे। सो अब यहाँ पे आर देखिए, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब आर कहाँ पे आ गया, आर जो है इस पे आ गया, ये आ गया हमारा आर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एल और आर दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे वाइल जो है वो लेस देन, एल की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए आर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो फॉल्स हो गई तो हम वाइल लूप के बाहर आ गए, ठीक। अब देखेंगे हम आई इक्वल टू, क्योंकि आई इक्वल टू n-1 था पहले, अब आई इक्वल टू n-2 हो गया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू n-2, आई की वैल्यू जो हो गई वो हमारी ये हो गई, पहले मैं एक एरे बना लेती हूँ, 4 9 16 25 36। तो एरे जो हमारी आ गई वो हमारी ये आ गई और आई जो है अब क्या करेगा, आई यहाँ पे पहले n-1 को पॉइंट कर रहा था और हमारा ये काम वाइल लूप, एक हमारा वाइल लूप क्या हो गया, स्कैन कर गया, ठीक है। हमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिली है। अब आई की वैल्यू जो होगी वो हमारी n-2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू ये हो गई, ठीक। अब आई यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब इस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा एरे हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और एक एक वैल्यू दो उठा करके ऐड करके देखेंगे कि 25 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सो हम क्या किए, लेफ्ट हमारा ये हो गया फिर से इनिशियलाइज, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर लूप है, ठीक, फॉर लूप के जैसे ही बाहर जाएंगे फिर से हमारा एल जो होगा इनिशियलाइज हो जाएगा 0, आर जो इनिशियलाइज हो जाएगा i-1, ठीक। और यहाँ पे फिर हमारा वाइल लूप काम करने लगेगा, ठीक है। तो एल हमने इनिशियलाइज किया, एल जो है 0 वाले इंडेक्स पे पॉइंट करने लगा और आर जो है वो 2 वाले इंडेक्स को, क्योंकि आई से एक पहले होना चाहिए आर, तो आर जो है आई से पहले एकदम जस्ट पहले एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और आई जो है इसको पॉइंट कर रहा है 3 वाले इंडेक्स को, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल और आर को उठाएंगे, 4 + 16 ऐड करेंगे, क्या आ गया 20, 20 क्या है, 25 से क्या है, लेस देन है। सो क्या होगा कि हमारा लेफ्ट जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट जो है यहाँ पे पॉइंट करने लगा, एल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एल जो है वो 9 वाले 1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 1 इंडेक्स पे जो हमारा वो वैल्यू पड़ी हुई है क्या पड़ी हुई है, 9, ठीक है। सो 9 + 16, 9 + 16, 9 + 16 कितना हुआ, 25, ठीक, 25। ये 25 क्या थर्ड वाले जो एलिमेंट है 25 उसके इक्वल है, हाँ 25 जो है उसके इक्वल है 25 पे। ये हमारी बात क्या हो गई, सही हो गई। तो हम क्या कर देंगे, सीधे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न करा देंगे, क्या कराएंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमें ट्रिपलेट मिल गया है, हम रिटर्न ट्रू करा देंगे, ठीक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जब इक्वल इक्वल का केस होगा यहाँ पे
ऐड होके एरे ऑफ आई के इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न क्या करा देंगे, ट्रू करा देंगे। ठीक है, हम रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू करा दिया। अब इसके बाद ये देखेंगे, हाँ, इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा एल है, जो हमारा आर है, वो ये था, और हमने रिटर्न क्या करा दिया, ट्रू। रिटर्न ट्रू कराने के बाद क्या होगा, रिटर्न ट्रू कराने के बाद रिटर्न ट्रू हो जाएगा और हमारा आउटपुट निकल आएगा। बस इतना सा ही कोड था। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे कोड पे और कोड करते हैं। ठीक, पहला क्या था हमारा, पहला क्या था, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद फॉर लूप लगाएंगे। उस फॉर लूप के अंदर हम एक वाइल लूप लगाएंगे तो पूरा स्कैन करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट को ऐड करने पे हमारा थर्ड वाला एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, और जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो हम ट्रू कर देंगे, वरना फिर, और अगर नहीं मिलेगी तो हम लेफ्ट और राइट वाले को एडजस्ट करेंगे कि भाई तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, और उसके बाद क्या होगा, मिल जाएगा तो ट्रू, नहीं मिलेगा तो फॉल्स। ठीक, बस यही है। अब सीधे अपने एडिटर पे चलते हैं और सीधा कोड करते हैं बिना कुछ देरी हुए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने स्टेप किया था वो क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या किया था, स्क्वायर किया था। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एरे के हर एक एलिमेंट को हमें स्क्वायर कराना है। तो फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ से कहाँ तक, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये चलेगा हमारा लूप। और इस लूप के अंदर क्या करेंगे, हम इस लूप के अंदर क्या करेंगे, एक एरे, क्योंकि एरे यहाँ पे ए डबल आर पास है। ठीक है, तो एरे में एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई और इनटू एरे ऑफ स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर कराने के बाद हमने क्या किया, एरे ऑफ आई में मॉडिफाई कर लिया, हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर करके हमने मॉडिफाई कर लिया है। अब स्क्वायर कराने के बाद क्या करना था, हमें शॉर्ट कराना। सेकंड स्टेप क्या था, शॉर्ट कराना था। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए सीधा है, पता है सी प्लस प्लस में एसटीएल लाइब्रेरी होती है एक लाइन की, वो लिखना है। तो शॉर्ट, और शॉर्ट फंक्शन लिखेंगे, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एरे ऑफ एरे प्लस एन, एन साइज है एरे का इसलिए एन तक जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद क्या था, शॉर्ट करने के बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो चेक करेगा कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो हम फॉर लूप लगाया, और इस फॉर लूप के अंदर हमें पता है कहाँ से कहाँ तक, राइट साइड से चलेगा ये फॉर लूप। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, राइट साइड चलेगा तो क्या होगा, इंट आई, आई की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से होगी, एन माइनस वन से शुरू होगी। ठीक है, सो क्योंकि राइट साइड से हम एक एक एलिमेंट को पिक करके और बाकी लेफ्ट साइड के जो भी एलिमेंट होंगे आर एल और आर, उसको हम चेक कराएंगे, मैंने अभी बताया था लॉजिक में। ठीक है, तो आप सीधे चलेंगे, एन माइनस वन हो गया, फिर आई जो है वो कहाँ तक जा सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें टू इंडेक्स क्यों था, मैंने रीजन बताया था आपको वहाँ पे, क्योंकि एल और आर की जो एलिमेंट है उसको चूज करने के बाद जो हमारा इंडेक्स बचेगा सिर्फ वहीं तक हमारा आई जो है इटरेट कर सकता है, वहीं तक जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, क्योंकि आई जो है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है, इंट जो लेफ्ट होगा हमारा एल वो हो जाएगा जीरो, जीरो को पॉइंट कर रहा है, और इंट जो हमारा आर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो हमारा आई है, आई से जस्ट पहले मीन्स अगर आई की वैल्यू एन माइनस वन है तो आर की वैल्यू एन माइनस टू होनी चाहिए। सो आई माइनस, अगर आई से जस्ट एक पहले है तो उसका मतलब क्या हुआ, आई माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई माइनस वन को पॉइंट करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो आई पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम आई के टर्म में बात करेंगे। ठीक, तो आई माइनस वन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हमारा हो गया, राइट हमारा हो गया। अब सीधे हम क्या करेंगे, चेक कराएंगे कि लेफ्ट की वैल्यू जो है लेस देन आर, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप चलाने के बाद पूरा हम स्कैन करके चेक करेंगे कि आई के इंडेक्स भी इक्वल है कि नहीं, दोनों एलिमेंट का ऐड। तो हम वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे, और वाइल लूप लगाने पे देखेंगे क्या कंडीशन चेक करेंगे, एल जो है वो हमारा लेस देन होना चाहिए आर के, और अगर एल जो है लेस देन हो गया आर के, उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पे हमारी तीन कंडीशन होंगी इफ। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, इफ अगर हमारा जो एरे ऑफ एल इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्लस एरे ऑफ जो हमारी आर इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर ये क्या हो जाती है, इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू मतलब कंपैरिजन, इक्वल टू अगर है किसके, एरे ऑफ ith एलिमेंट, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम सीधे एक लाइन करा देंगे रिटर्न क्या, ट्रू। एक ही लाइन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट नहीं लिख रही हूँ, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन है। अगर दो तीन लाइनें होती तो मैं ब्रैकेट लगाती। ठीक है, तो ये इफ वाले स्टेटमेंट में इंक्लूड हो जाएगा, इंटू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इफ मैं यहाँ पे एल्स लगाती हूँ। ठीक है, एल्स यहाँ से रहेगा, एल्स
इफ एल्स इफ कंडीशन आ जाएगी। तो इफ एल्स इफ क्या होगा, अगर एरे ऑफ एल की जो वैल्यू है, सॉरी एरे ऑफ एल प्लस एरे ऑफ आर अगर ऐड होकर के लेस देन है किससे, एरे ऑफ आई से। अगर एरे ऑफ आई से लेस देन हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सीधे क्या कर देंगे, हम एक ही सेंटेंस है वो क्या है, हम लेफ्ट को क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है ना, तो आई ना होके लेफ्ट होगा, एल होगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा एल और यहाँ पे प्लस प्लस, ये चीज़ हो गई। मैं यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिख रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ। अगर मेरे पास दो से ज़्यादा सेंटेंस होते, एक से ज़्यादा सेंटेंस होते, तो मैं क्या करती, ब्रैकेट लगाती। मुझे बताना पड़ता कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो सेंटेंस है वो इफ कंडीशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मुझे सेंटेंस लिखना है, एल प्लस प्लस अकेला लिखना है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ब्रैकेट लगाने की, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ। आप लगा लेना ब्रैकेट अगर आपको लगाना हो। ठीक है, अब इसके बाद एल्स इफ हो गया, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स क्या हो जाएगा, एल्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम क्या कर देंगे, जो राइट वाला है आर उसको क्या कर देंगे, हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, आर माइनस माइनस। ठीक, अब इतना हो गया। ठीक है, वाइल लूप हमने चला लिया। अब इस वाइल लूप के अंदर भी हमें वो कंडीशन नहीं मिली, ठीक है, ट्रू वाली, तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन नहीं मिली, हमने पूरा वाइल लूप चला लिया और हमें वो कंडीशन नहीं मिली, ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम फाइनली क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वाइल लूप के बाहर आएंगे, क्योंकि हर एक फॉर लूप के जो आई एलिमेंट है, हर एक आई एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हर एक फॉर लूप चलेगा बार बार। ठीक है, एक आई इंडेक्स के लिए एक फॉर लूप चलेगा, दूसरे आई इंडेक्स के लिए दूसरा वाइल लूप चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप के हर एक एलिमेंट के लिए एक एक हमारा वाइल लूप चलता जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप में सारे जो एलिमेंट होंगे उनको हम चेक करने के बाद अगर हमें ट्रू नहीं मिलता, कोई ट्रिपलेट नहीं मिलता है, तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले वाइल लूप के बाहर आ गए, वाइल लूप के बाहर आने के बाद फॉर लूप के बाहर आ गए, फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक, हमने रिटर्न क्या करा दिया, फॉल्स, क्योंकि हमें ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं मिला। हमने पूरा स्कैन मार लिया है फॉर लूप के हर एक इंडेक्स के लिए, वाइल लूप लगा कि हमें कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिला। उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कराएंगे। अब हमारा कोड हो गया है कंप्लीट, और स्कैन कर लेते, एक बार देख लेते कुछ हमें कॉलम वगैरह मिसिंग तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन लग रहा है। बट चलिए देखते हैं, कंपाइल एंड रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो रेडी क्यू, ओके, यस, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें ट्रिपलेट फाइंड आउट हो रहा था। 3 और 4 को हम 9 और 16 प्लस करेंगे तो 5 वाला एलिमेंट जो 25 है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा यस हुआ यहाँ पे। और ठीक, तो ये हमारा काम हो गया है। अगर आपको फॉल्स, मैं इसको सबमिट कर देती हूँ, सबमिट करने के बाद देखती हूँ, सबमिट भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये कोड हो गया है। अगर आपको ये वाला आउटपुट देखना हो एग्जाम्पल 2 का, कौन सा है, एग्जाम्पल 2 का, ये यहाँ पे नो है आंसर। ठीक है, ये आंसर आपको देखना हो तो आप कस्टम में जो टेस्ट अगेन कस्टम इनपुट है उस पर आप जाके, और जो एज इट इज यहाँ पे इनपुट दिया है 3 और एरे के 3 8 5 एलिमेंट है, ये मैंने इनपुट दे रखा है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, माई आउटपुट पे जा करके, और हमारा नो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आंसर यहाँ पे नो आ चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ, सबमिट करके भी देखती हूँ क्या है, तो यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और पसंद आए ना आए लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो कोडिंग है, कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, जाना है, तो कोई कंपनी आपको रख रही है इसका मतलब ये नहीं, पैसा आपको भरपूर दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री कुछ भी ऐसा कुछ भी काम कर दोगे। मेहनत तो आपसे पूरा लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए हमारे पास जो एबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो चेक करेंगे, वो इसी से आएगी। ठीक, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ, और मेरे साथ बस सपोर्टिंग करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी करना फ्रेंड्स लोगों के साथ जिनको ये बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।